बच्चों, हम लोग आज फिर से नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2005 तक का क्वेश्चन देखा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर का। अब 2004 का एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि ये यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होता। इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हम लोग कूलम्स लॉ से दो चार्ज के बीच का फोर्स जो होता है F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 into Q2 upon R square। Therefore एप्सिलॉन नॉट इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4π हमारा कांस्टेंट हो गया। ये तो कांस्टेंट तो एप्सिलॉन नॉट भी है, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो गया, और Q1 Q2 f r स्क्वायर। तो ये लिखते हैं therefore यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स इसका कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर बाय पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका जो हमारा ये यूनिट हो गया। ये आपको क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सही है। और दूसरा देखते हैं, ये 2001 का क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हम इसके लिए इसको इन्वॉल्व करते हुए एक इक्वेशन लिखते हैं। एनर्जी ऑफ ए फोटोन E इक्वल्स होता है H इंटू न्यू। तो न्यू का जो डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन, ये फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये होना चाहिए H का डायमेंशन इंटू न्यू का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर T-2, और H का डायमेंशन और ये T-1। तो ये हमारा हो जाएगा। तो H का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर T-1। तो ये हमारा दो क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो 2000 का है। Which of the pairs have same dimension? जो कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, 2000 का क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर का डायमेंशन सेम है। तो पहला पेयर है एनर्जी एंड टॉर्क जो which of the following has not same dimension? एनर्जी का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन। पहला है ये A, दूसरा जो है फोर्स और इंपल्स, थर्ड एंगुलर मोमेंटम and Planck's constant। D, elastic modulus and pressure। elastic modulus and pressure। तो इसमें देखते हैं फोर्स, ये वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, या वर्क
और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होता है। एनर्जी से हम लोग वर्क ले सकते हैं और वर्क से जो है एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो इनके फोर्स और एनर्जी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और यहाँ पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसमें फोर्स और इंपल्स जो हमारा है बी हमारा आंसर होगा। ये इसलिए होगा कि फोर्स जो है ये फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ये प्रोपोर्शनल कहता है, या ऐसा ही सिस्टम में डीपी बाई डी होता है फोर्स। तो फोर्स जो है ये डीपी बाई डी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम के बराबर नहीं है इम्पल्स, और इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो मतलब ये दोनों हमारा सेम नहीं है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का तो अभी हमने देखा। और एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन ml स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-1, तो दोनों का सेम होगा। इलास्टिक मॉडुलस हम जानते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस जो होता है ये रेशियो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, चूंकि इसका ये रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, और ये स्ट्रेन ये हो गया, और स्ट्रेस जो होता है फोर्स पर एरिया वो प्रेशर और स्ट्रेन का प्रेशर और इलास्टिक मॉडुलस का सेम डायमेंशन होगा। इसलिए आंसर हमारा केवल बी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने 2000 तक का क्वेश्चन देखा। अब जो है ये यूनिट डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन है हमारा ये 1999 का फाई का डायमेंशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो फाई का जो डायमेंशन क्या होगा, तो फाई ये होता है बी इंटू ए एरिया है, बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और बी होता है चूंकि हम जानते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक जो है स्ट्रेट वायर रखते हैं तो इस पर फोर्स होता है F इक्वल्स BIL। देयरफॉर बी का जो डायमेंशन होगा फोर्स बाय IL का डायमेंशन होगा। तो फाई का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन बाय करंट का डायमेंशन, और जो है लेंथ का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन ml/t-2, एरिया का डायमेंशन ml स्क्वायर, और यहाँ a-1 a, और ये हो गया l, तो ये हो गया ml स्क्वायर t-2 ml स्क्वायर इंटू t माइनस ये l स्क्वायर कट जाएगा, l कट जाएगा, mt माइनस सॉरी ये हमारा करंट का है, ये I लिख लेते हैं। ये ml स्क्वायर l स्क्वायर और ये l कैंसिल, ml स्क्वायर t-2 a-1 करंट का डायमेंशन हो गया। अब देखते हैं ये ऑप्शन जो हमारा सही है ये सी है, ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन 1996 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 1996 इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है P + A/B²।
ये कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम के लिए V हमारा वॉल्यूम है, V प्रेशर है, इक्वल्स बी थीटा बाय V। V हमारा कांस्टेंट है, V वॉल्यूम है। तो कहता है कि A का डायमेंशन बताना है, A का डायमेंशन बताना है। A का डायमेंशन करिएगा, V हमारा टेम्परेचर है, A का डायमेंशन बताना है। तो यहां से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि किसी फिजिकल इक्वेशन का दोनों टर्म का डायमेंशन, हर टर्म का डायमेंशन जो प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड हो इन LHS एंड RHS ये सेम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि P इक्वल्स डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स A का डायमेंशन V स्क्वायर का डायमेंशन। देयरफॉर A का जो डायमेंशन होगा वो P का डायमेंशन और ये V वॉल्यूम के डायमेंशन का स्क्वायर। P का डायमेंशन फोर्स बाय एरिया और वॉल्यूम का डायमेंशन LQ का पावर 2। फोर्स जो है हमारा MLT-2 L6 और ये हमारा इसका डायमेंशन L स्क्वायर। तो ये हमारा ML5 T-2 ये डायमेंशन हो गया इसका A का। तो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन है आपका ML स्क्वायर, MM का पावर 1, L का पावर 5 और T का -2। अब 25 में देखते हैं। 25 कहता है कि डेंसिटी ऑफ ए क्यू इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास एंड लेंथ ऑफ ईच साइड्स। एक क्यूब का डेंसिटी निकालते हैं बाय मेजरिंग मास और लेंथ ऑफ ए साइड। तो डेंसिटी जो होता है, ये क्वेश्चन है 1996 का, 1996 का ही क्वेश्चन है। इसमें यह होता है मास बाय एल क्यू डेंसिटी और कहता है कि इसमें मैक्सिमम एरर इन द मास एंड लेंथ। मास में मैक्सिमम एरर है कितना परसेंट, 1%, और लेंथ में एरर है ये 2%। कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इक्वल्स व्हाट। ये बाय रूल ये कहता है कि पावर ऑफ m to 1 और क्या इंटू परसेंटेज एरर इन m। तो ये हो गया 1 इंटू परसेंटेज एरर प्लस 2 ये 3, ये क्या हमारा ML -3। तो ये हमारा हो गया +2 +3 इंटू परसेंटेज एरर इन L इक्वल्स 1% प्लस 6%, दिस इज 7%। दिस इज 7%। आंसर जो है आपका C सही है। और अब आता है 1996 का ही क्वेश्चन है। Which of the following quantity will have the same dimension of time। तो इसको बताने के लिए याद रखना है कि L/R का डायमेंशन, RC का डायमेंशन ये टाइम के डायमेंशन के बराबर होता है। तो सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम। तो ये पहला है कि L/R ये सही है, दूसरा है C/L, तीसरा है LC, चौथा है R/L।
अब आता है 1995 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट जानने के लिए तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा कि कौन सा क्वांटिटी डायमेंशन लेस होता है, जानना होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होता है 1995, इसमें पहला आता है रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। दूसरा आर्गुमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और चौथा तीसरा ये है। अब इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन में हमारा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होता है सी बाई आपका V1/V2। ये दोनों है वेलोसिटी है, फर्स्ट मीडियम में और सेकेंड मीडियम में। दूसरा आपका यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यह हमारा रिलेटिव डेंसिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह रेशियो होता है दो वेलोसिटी का। ये डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस। और तीसरा पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो जो होता है वो लेटरल स्ट्रेंथ बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ का रेशियो होता है। दो स्ट्रेन, पहले तो स्ट्रेन ही हमारा क्या है, नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, और दो स्ट्रेन का रेशियो है, इसलिए ये जो हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो जो एक क्वांटिटी बचा हमारा ये डायमेंशनल है। तो ये क्वेश्चन है 1995 का। अब आता है ये आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1993 का। ये turpentine oil is flowing through a tube of length L and radius R. The pressure difference between the two ends of the tube is P. Or the viscosity of the oil is given as eta viscosity equals P R square minus X square. X is the distance from the center of the tube, R is the radius of the tube, P is the pressure difference between the 2 points.
4v into L. L is the length of the tube, is the speed of flow. तो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव आपका पॉइसन्स रेशियो, या आप इससे भी निकाल सकते हैं, सबका डायमेंशन रखेंगे, पी का डायमेंशन होता है, कहते हैं डायमेंशन ऑफ ईटा या विस्कोस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2, इसका डायमेंशन हो गया L², v का डायमेंशन वेलोसिटी ये LT-2, और ये लेंथ का L। यहां से आते हैं L का पावर -1, इधर नीचे L², तो हो गया हमारा ml-1। टाइम का डायमेंशन ml² T-2, और ये LT-1, जब इसका ये करेंगे तो ml-1 इंटू T-1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये हमारा डायमेंशन फार्मूला हो गया। इस तरह से हम लोग और भी हमारे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में। यूनिट्स एंड डायमेंशन के पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।